हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम बात कर रहे थे डोम के बारे में, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, और इसमें हमने टारगेटिंग मेथड्स के बारे में बात की कि टारगेटिंग मेथड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और उनका यूज़ करते हुए किस तरीके से हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आईडी, क्लास नेम और मे बी टैग नेम। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टारगेट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं या उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट मेथड्स। तो मेनली आज की इस वीडियो में हम गेट और सेट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अगर आपको याद होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें हमने टारगेटिंग मेथड्स का यूज़ किया था, तो उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जिसमें कुछ इमेजेस थी, कुछ लिंक्स थे, कुछ फॉर्म्स थे। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो प्रीवियस वीडियो में थी। वही डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबलाइन में भी ओपन कर रखा है और गूगल क्रोम में भी ओपन किया हुआ है। एंड यू कैन सी हियर कि जस्ट मैंने यहाँ पे जो इसका टाइटल है या जो इसकी हेडिंग है उसको चेंज करके डोम गेट एंड सेट मेथड्स इन जेएस जो है वो कर दिया है। इसी तरीके से इसका जो टाइटल है ऊपर आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने चेंज किया है। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं गेट मेथड्स और सेट मेथड्स के बारे में। देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखने के लिए अगेन चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेट मेथड्स की लिस्ट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर एचटीएमएल का मेथड है, फिर इनर टेक्स्ट का मेथड है, गेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नोड, फिर इसके बाद एट्रीब्यूट्स का मेथड है। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम गेट के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सेट मेथड्स आ जाते हैं, जो कि हैं इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल। अगर आपने नोट किया हो तो इनर टेक्स्ट गेट मेथड में भी है, इनर एचटीएमएल जो है वो गेट मेथड में भी है, और इसी तरीके से सेट में भी। इसके बाद अगर आप देखेंगे सेट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे जबकि क्या था, गेट एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम एट्रीब्यूट्स या इन तमाम मेथड्स के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट के टैग हैं इसके अंदर से मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं किसी भी एलिमेंट को आईडी के थ्रू गेट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा आ रहा है इसको हम गेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें माई पैरा इसका नाम है, आईडी है, तो मैं ये वाला आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, आपने ये पिछली वीडियो में भी देखा था, ये बेसिकली क्या करता था, उस पूरे के पूरे एलिमेंट को यहाँ पे शो कर देता था। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी इसने क्या किया कि मुझे कंसोल ओपन करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दिया, जो मैंने यहाँ पे इसको आईडी दिया था माई पैरा वाला, उसके थ्रू। मुझे अब ये करना है कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंदर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, जैसे लाइक दिस इज सेकंड पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग, या जो माई पैरा है, माई पैरा के अंदर आ रहा है हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड को मुझे गेट करना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि गेट मेथड्स में जाऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनर टेक्स्ट का एक मेथड आ रहा है और इनर एचटीएमएल का, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनर टेक्स्ट का हम पहले यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई पैरा, मतलब कि माई पैरा को पकड़ो और उसका जो इनर टेक्स्ट है हमें वो चाहिए। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया इनर टेक्स्ट। जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ड ही था, मतलब हेलो वर्ड ही यहाँ पे लिखा हुआ है जो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, यू विल सी हियर कि यहाँ पे कंसोल में भी जो है वो आउटपुट चेंज हो जाएगी। तो जो भी हमारे पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है इनर एचटीएमएल। तो अगर मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल लिखता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी बिल्कुल सेम आउटपुट आ रही है। अब इनर एचटीएमएल में और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये जो हेलो वर्ड लिखा आ रहा है, इसके साथ ये जो टेक्स्ट है इसको फ़र्ज़ करें मैं बोल्ड कर देता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे बी का टैग ऑन कर दिया, सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी अभी इसने हेलो वर्ड तो प्रिंट कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट है उसने बी का टैग डिस्प्ले किया और उस बी के टैग के अंदर जो है वो ALS बी के जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे उसको इसने यहाँ पे शो करवा दिया। जबकि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इनर एचटीएमएल की बजाय इनर टेक्स्ट का, इनर टेक्स्ट, तो अब क्या होने वाला है, अब की बार वो सिर्फ और सिर्फ HTML को वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट है
उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली यूज़ है इनर HTML और इनर टेक्स्ट का, कि इनर HTML जो है वो HTML को भी गेट कर लेगा, जबकि इनर टेक्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही गेट करने के लिए काम आएगा। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, फ़र्ज़ करें मुझे किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करना है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ओपन फेसबुक के नाम से जो है वो एक हमारे पास है टैग, इसकी मैं वैल्यू गेट करना चाहता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड जो है वो है, मतलब ये फर्स्ट हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फर्स्ट क्या नाम है इसका जो लिंक है वो है, और सेकंड लिंक है ये वाला। तो मैं यहाँ पे आके ऐसा कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स पढ़ा था, और उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा लिंक है। हम इसको आईडी भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीपल वेज से करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स लिखा, और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। तो 1 के अंदर कौन सा लिंक है, ये वाला facebook.com वाला। सो अभी मैं इनर टेक्स्ट नहीं लिखता, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि अभी ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है उसने डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे ये ओपन फेसबुक जो लिखा आ रहा है उसको अगर शो करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए तो वही काम होगा कि इनर टेक्स्ट लिखूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि भी ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसका जो लिंक है उसको गेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए मुझे इसका एट्रीब्यूट गेट करना पड़ेगा। सो एट्रीब्यूट के लिए मैं क्या करूँगा, सो एट्रीब्यूट के लिए मैं यूज़ करूँगा गेट एट्रीब्यूट मेथड का। सो मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स 1, और यहाँ पे इनर टेक्स्ट की जगह पे आ जाएगा गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट के अंदर हम अगेन एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका गेट करना चाह रहा हूँ लिंक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो एट्रीब्यूट है वो href है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा href। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर, अब इसने हमें वो जो href के अंदर लिंक स्टोर था वो हमें इसने शो करवा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस इमेज का सोर्स गेट करना चाह रहा हूँ, तो इस इमेज को मुझे गेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस की 1, एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा src। सो यू विल सी हियर कि यहाँ पे जब भी मैं आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने इस इमेज का जो नाम है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं गेट एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है गेट एट्रीब्यूट नोड के नाम से। सो फर्स्ट करें मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड सेम इसी के ऊपर यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट की बजाय गेट एट्रीब्यूट नोड लिख देता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पहले वो क्या शो कर रहा था, जस्ट जो सोर्स के अंदर वैल्यू लिखी आ रही थी, जबकि अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब वो सोर्स इक्वल टू उसकी जो भी वैल्यू है वो पूरा का पूरा जो नोड है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये है एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट नोड जो है इसके अंदर डिफरेंस, गेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नोड के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स का। तो एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो एट्रीब्यूट है आईडी का, एक है क्लास का। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ए देखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इमेजेस को गेट कर रहे हैं, तो इमेजेस के अंदर सोर्स का भी एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल का भी एट्रीब्यूट है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ डॉट, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिख देता हूँ डॉट एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या करेगा, इस एलिमेंट के ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो लेट मी चेक, अनडिफाइंड आ रहा है। सो मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके एक तो हमें ब्रैकेट्स यहाँ से हटा देनी है, और आई थिंक यहाँ पे ए जो है इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। लेट मी चेक, यस। सो यू कैन सी हियर नाउ कि अगर आप देखेंगे तो इसने हमें 0, 1, 2 जो है यहाँ पे इसने हमें डिस्प्ले कर दिए अरे की फॉर्मेट में। जो पहला है हमारे पास एट्रीब्यूट वो सोर्स का है, उसके अंदर बेस URL ये है, टेक्स्ट का कंटेंट ये है, वैल्यू ये है। तो इसने सारा कुछ यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। अब जैसे लाइक 1 वाले में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विड्थ इक्वल टू 150 पिक्सल आ रहा है, जो कि स्टाइल का एट्रीब्यूट है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू को गेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे लाइक आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डॉट वैल्यू लिख दें, रिफ्रेश करेंगे, नो, लेट मी चेक, सेव करते हैं, यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो हमें यहाँ पे इसका भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा नोड है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब जो कि है सोर्स। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि अब ये सोर्स की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 वाले की कर दूँगा तो 1 वाला जो है इसका, इस इमेज का जो 0 वाला एट्रीब्यूट था वो तो सोर्स था, जो 1 वाला था वो था स्टाइल। तो अब इसको स्टाइल का जो है वो शो कर देना चाहिए। यू कैन सी हियर कि जो स्टाइल की वैल्यू है वो इसने यहाँ पे शो कर दी। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली थे गेट मेथड्स, जिनके थ्रू हम उनकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेट मेथड्स की।
सो सेट मेथड्स मतलब कि किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, जैसा कि गेट में हम सिर्फ गेट कर रहे थे, लेकिन सेट में हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को सेट भी करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनर टेक्स्ट जो कि गेट में भी था और सेट में भी है। तो सेट मेथड्स में इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो पैराग्राफ है इसका मुझे चेंज करना है, जो भी टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आके अगर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय पैरा। ये जो यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ आ रहा है लाइन नंबर 10 के ऊपर, इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ इनर टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज्ड। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि इसने बेसिकली क्या किया, उस टेक्स्ट को चेंज कर दिया। सो सेम फंक्शन था, इसको जब हम कंसोल करवा रहे थे तो हमें ये उसकी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा था। जब हमने इसको इक्वल टू करके कर दिया तो इसमें जो भी हमने वैल्यू रखी वो उसने यहाँ पे आके चेंज कर दी। तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इनर टेक्स्ट के अंदर उसने इस टेक्स्ट को चेंज कर दिया। बट अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई बोल्ड वगैरह या कुछ भी इस तरह रख देता हूँ HTML का पार्ट, तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, वो उसको इसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आके सेकंड जो हमारा सेट वाला मेथड है HTML इनर HTML, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देन यू विल सी हियर कि वो उसको रन भी करवाएगा। मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर HTML लिखी हुई थी उसको भी वो रन करवा रहा है, और जो टेक्स्ट है उसको भी वो चेंज तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो HTML को भी जो है वो रन करवा रहा है। तो ये है इनर टेक्स्ट और इनर HTML। इसके थ्रू आप इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी डिव के अंदर कुछ लिखा आ रहा है या उसका इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट एट्रीब्यूट के नाम से है। सो फ़र्ज़ करें कि मैं किसी भी, जैसे हमारे पास गेट एट्रीब्यूट था, उससे मैं क्या कर रहा था, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर रहा था। तो अब मैं अगर उसकी वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो XYZ क्लास आ रही है, जबकि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे स्टाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक मैं कर देता हूँ डॉट रेड कलर के नाम से क्लास बना लेते हैं, रेड कलर, और यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेड। मतलब कि अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ये वाली क्लास लगा दूँगा रेड कलर, यहाँ पे आके जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो बेसिकली क्लास है, अभी ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि रन टाइम के ऊपर ये लगनी चाहिए। वो किस तरीके से होगा, वो हमें JS के थ्रू करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। अब कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है और उसकी क्या वैल्यू सेट करनी है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमें क्लास सेट करनी है और क्लास के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आई थिंक रेड कलर के नाम से क्लास थी, यस। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, आके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि जैसे ही ये रिफ़्रेश हुआ पेज, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की जो क्लास है वो ऐड कर दी, जबकि मैंने ये पहले से ऐड यहाँ पे कोड में नहीं की हुई। सो यू कैन सी हियर कि इस तरीके से हम किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जस्ट लाइक आप देखेंगे कि ये जो है ये facebook.com लिखा आ रहा है, मैं इसको चेंज करके अपनी प्रोफाइल की URL करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई भी ID दे देता हूँ, फेसबुक लिंक कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फेसबुक लिंक डॉट, अब मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट कर देता हूँ href, और href की वैल्यू मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ https www.facebook.com, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा स्लैश, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, यज़दान हैदर 27। सो सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी ओपन फेसबुक पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो अब ये क्या ओपन करेगा, यू कैन सी कि अब ये यज़दान हैदर 27 वाली जो URL है उसको हिट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट के थ्रू, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एट्रीब्यूट के नाम से। अब एट्रीब्यूट में क्या होता है, हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखना होगा और इसकी हम वैल्यू लिखेंगे। मतलब एट्रीब्यूट्स का हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स देंगे। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी हम गेट कर रहे हैं फेसबुक लिंक को, तो फेसबुक लिंक के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर पड़ा आ रहा है href, बल्कि ID आ रहा है 0 वाले इंडेक्स पे। 1 वाले इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा href एट्रीब्यूट्स मेथड का यूज़ करते हुए, बिकॉज आई थिंक ये एट्रीब्यूट नहीं आएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आएगा। सो एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 0 में आ जाएगा ID
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि इसको आउटपुट करवाते हैं। अगर कंसोल में console.log करवाऊँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको लिख दूँगा .value एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा कंसोल में, देन यू कैन सी हियर कि फेसबुक लिंक लिखा आ रहा है जो कि इसके आईडी की वैल्यू है। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे इसके थ्रू किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब 1 के अंदर कौन सा आ गया, href। तो href की जो वैल्यू है उसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डालूंगा एंड कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू https://www.facebook.com/yazdan_haider27 एंड जब भी मैं ये लिखूँगा एंड सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी ओपन फेसबुक पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ अगेन ये yazdan haider 27 वाली जो URL है उसको ओपन कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसके थ्रू अगेन जो है वो मैं ये इसका आईडी में चेंज करना चाहता हूँ, या यहाँ पे जो क्लास लिखी आ रही है यहाँ पे अगर कुछ और क्लास का नाम लिखा आ रहा है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा mypara.attributes। अभी 0 वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा आईडी, 1 वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा क्लास। तो यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करके करना चाहता हूँ रेड कलर। सो जब भी मैं यहाँ पे लिखूँगा रेड कलर, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने उसको गेट किया और गेट करने के बाद जो एट्रीब्यूट्स का मेथड है उसके थ्रू हमने उसको सेट कर दिया। तो ये तरीका है। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक मेथड मौजूद है इसका गेट और सेट मेथड्स में, वो है रिमूव एट्रीब्यूट के नाम से। तो रिमूव एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट से कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ लाइन को, और ये जो क्लास है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे रेड कलर की जो क्लास है उसको बाय डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रेड शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इस क्लास को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा document.getElementById mypara एंड डॉट यहाँ पे लिख दूँगा रिमूव एट्रीब्यूट इक्वल्स टू क्लास। अब ये क्या करेगा कि जो क्लास का एट्रीब्यूट है उसको ये रिमूव कर देगा। लेट मी चेक, नो, हमें इस तरीके से आई थिंक नहीं करना, हमें इसमें जो है वो ब्रैकेट्स ऐड करना होंगी। यस, यू कैन सी कि जब ये डॉक्यूमेंट लोड हुई उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है वो क्लास को रिमूव कर दिया। सो ये था बेसिकली कि किस तरीके से आप गेट कर सकते हैं गेट मेथड्स के थ्रू, और किस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं सेट मेथड्स का यूज़ करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डोम के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।